आज हम डिस्कस करेंगे न्यू कोर्स BA LLB हॉनर्स BA LLB सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जो हमारा हिस्ट्री सेकंड का सब्जेक्ट है। 3 घंटे का हमारा पूरा पेपर रहेगा, 70 मार्क्स का। अब देखते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कैरी करता है टोटल 10 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स और पार्ट बी कैरी करता है 4 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। एनी आंसर एनी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और पार्ट बी से 2 क्वेश्चन। कोई भी 4 में से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन बी में, पार्ट बी में। और इसी को नीचे हिंदी में लिखा गया है कि आपके 10 क्वेश्चन हैं वो 6 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन हैं वो 20 मार्क्स के हैं। और पार्ट ए में से हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 6 मार्क्स के, और पार्ट बी में से हम 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 20 मार्क्स के। तो हमारे 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ओल्ड कोर्स BA LLB सेकंड सेमेस्टर का 2025 का क्वेश्चन पेपर है, हिस्ट्री सेकंड है। 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं, बस ये 100 मार्क्स का होगा। पैटर्न सेम होता है, बस मार्क्स बढ़ जाते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो नया सिस्टम आने से पहले का था, जब BA LLB या लॉ की स्टडी पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी, उससे पहले का ये है। हमारे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट बी में हमारे 4 क्वेश्चन होंगे जो 2 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो 25 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, बस मार्क्स बढ़ जाएंगे। और सेम ये चीज़ इसमें हिंदी में लिखी हुई है। पार्ट ए में हमें इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन जुडिशियल प्लान ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड। मुगलों के समय पे न्याय की कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर ने धर्म को लेके कई नीतियाँ बनाई थी, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इलाहाबाद ट्रीटी में क्या क्या हुआ था उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रिफॉर्म वॉरेन हेस्टिंग मेड इन जुडिशियल सिस्टम। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या बदलाव किए थे न्याय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10, लाला लाजपत राय के बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर आ जाता है पार्ट बी, जिसमें हमारे 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ बलवंत। कि बलवंत ने कैसे राज किया, उसकी क्या व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है, डिस्कस द वेरियस प्लान ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड थ्रोन लाइट ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर्स। मोहम्मद तुगलक के क्या प्लान्स थे वो बताने हैं और किस वजह से उसका फेलियर हुआ, मतलब कि उसकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई, उसके बारे में हमें बताना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रो लाइट द रीज़न बिहाइंड द फॉलिंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर। हमें बताना है कि रीज़न क्या थे जिसके वजह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रो लाइट द रीज़न बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इसमें हमें डिस्कस करना है क्या क्या वजह थी जिसके वजह से इंडिया में नेशनल मूवमेंट लोगों ने शुरू कर दिया और आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।